सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रणवीर है और आज आप देख रहे हैं कॉलेज इनसाइडर। इसी पूरे सीरीज में हम जो है टेक चंडीगढ़ का वीडियो शूट आउट करने वाले हैं। हमारे साथ जो है साहिल भाई जुड़े हुए हैं, जो कि जो है टेक चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। वो पूरे कॉलेज का ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको बताएंगे कि कॉलेज में प्रोफेसर कैसे है, एकेडमिक्स कैसा है और खाना कैसा है मेस का, कॉलेज का कल्चरल फेस कैसा है, सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा कि साहिल भाई से कि इनकी ब्रांच कौन सी और कौन से जगह से आप बिलोंग करते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल महलावत है एंड मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ पैक चंडीगढ़ में, और मैं सेकंड ईयर सीएससी में हूँ। ओके, तो साहिल भाई जब आपने टेक चंडीगढ़ को चुना होगा तो आपके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव होगा कि कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन तो लेके आए होगे कि ये एक्सपेक्टेशन होगी। कितनी एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हुई है और कौन कौन सी आपकी एक्सपेक्टेशन थी? एक्सपेक्टेशन तो देखो है, एक तो ब्रांच देख के ही कॉलेज लिया था कि सीएससी मिल रही थी इसलिए कॉलेज ले लिया। सीएससी का थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट रेशियो है तो उसके अकॉर्डिंग, और अभी तक है ना जितना प्लेसमेंट पिछले साल की भी देखिए इस साल की भी देखिए तो वो सही अच्छा ही है। तो प्लेसमेंट जो वन ऑफ द क्राइटेरिया था जिनके बेसिस पे इन्होंने कॉलेज को चूज आउट किया। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि आपका जो पहला वीक होगा कि आप पहले वीक कॉलेज में एंटर किए, तो कुछ रहा होगा दिमाग में ऐसा ऐसा कॉलेज दिखता है। तो कैसा लगा फर्स्ट वीक में कॉलेज, कैंपस वाइज, हॉस्टल वाइज, मेस वाइज, फ्रेंड वाइज, कैसा सर्कल? यार स्टार्टिंग में तो है ना फर्स्ट 7 डेज ओरिएंटेशन ही रहता है, तो सीनियर्स वगैरह से इंटरेक्शन वगैरह होती है, थोड़ी दोस्त भी बनते हैं पहले ओरिएंटेशन वगैरह में कि एक दूसरे को जानते हैं हम लोग। तो पहले ये था कि कैंपस इतना घूमते थे तो लगा कि भाई बहुत बड़ा कॉलेज है, इतना कुछ इतना एक्सप्लोर कैसे करेंगे ये वो। पर जैसे जैसे 7 दिन बीते, 8 दिन बीते, उसके बाद पता चला कि हाँ हो सकता है आराम से, कितना इतनी बड़ी वो नहीं है, कॉलेज नहीं है, कैंपस भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा है नहीं हमारा। कुछ एरिया आप डिफाइन कर सकते हो नंबर में अगर आपको पता हो? हाँ, हमारे ऑफिशियली है ना ऑन रिकॉर्ड 150 एकड़ की कॉलेज बता रखी है, बट वो है नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि उसके अंदर भी 2 कॉलेजेस बनी हुई हैं। एक तो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, दूसरी RGNVID ऐसे कुछ करके कॉलेज है। उसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक्स के बारे में। एकेडमिक्स कैसा है आपका? जैसे एकेडमिक में सबसे पहले हम एक एक करके सवाल पे आते हैं कि पहले जो है आपके प्रोफेसर कैसे हैं और कितने हेल्पफुल है ओवरऑल चीजों को लेके, कैरिकुलम को लेके। देखो यार, फर्स्ट ईयर में तो है ना आपको आपकी ब्रांच के प्रोफेसर से मिलने का मौका इतना कम ही मिलता है। ओवरऑल हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और हर ब्रांचेस को सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो उसमें आपके जो ब्रांच है उसके प्रोफेसर आपको कम मिलता है, सेकंड ईयर से मिलना स्टार्ट होता है। और मेरे सीएससी में प्रोफेसर काफी अच्छे हैं और काफी हेल्पफुल भी हैं। हम तो कुछ भी पूछते हैं तो बताते भी हैं एंड काफी कुछ हेल्प भी करते हैं हमारी। इसके बाद हम दूसरे सवाल पे आते हैं साहिल की लैब के इक्विपमेंट्स कितने अपग्रेडेड है और कैसी वर्किंग कंडीशन में है? यार देखो, काफी लैब्स के इक्विपमेंट्स वर्किंग है, बट ये है कि थोड़ा हमारी पुरानी कॉलेज है ना तो पुराने हो रखे हैं। बट अगर उन्हें चाहिए होता है, अगर हमें कुछ हम कंप्लेन वगैरह या फिर कुछ भी करते हैं तो हमें मिल जाते हैं, प्रोवाइड हो जाता है। तो लैब के बाद हम अगले सवाल पे आते हैं कि जो एकेडमिक का कैरिकुलम है आपको कितना लगता है रियल जो इंडस्ट्री दिखती है आपको उससे अलाइंड है? मतलब देखो फर्स्ट ईयर में तो है ना आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। मतलब आपको सब कुछ बताया जाता है कि इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है, हर ब्रांचेस के रिलेटेड पढ़ाया जाता है, थोड़ा 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 हर ब्रांच के रिलेटेड पढ़ाया जाता है। उसके बाद आते हैं सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में हमारे जैसे DSA स्टार्ट हो जाती है, डेटा एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाता है, तो ये तो हमारे आगे प्लेसमेंट में काम आते ही है, तो वो हेल्पफुल है। फर्स्ट ईयर में इतना नहीं होता, फर्स्ट ईयर में तो आपको बस वही जैसे जेई में करके आते हैं वही काम करना पड़ता है। सेकंड ईयर से यहाँ पे आपके वो स्टार्ट हो जाता है। एकेडमिक्स की बात हो गई, उसके बाद हम चलते हैं अगले हॉस्टल लाइफ की बात करते हैं। तो हॉस्टल लाइफ में सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि हॉस्टल का रूम का साइज कितना बड़ा होता है और जो है एक हॉस्टल में कितने बंदे रहते हैं और नंबर ऑफ हॉस्टल्स कितने, बॉयज और गर्ल्स की बात करते हैं। सो बॉयज हॉस्टल हमारे कॉलेज में 4 हॉस्टल्स हैं, शिवालिक, रावली, कुरुक्षेत्र एंड हिमालय, और 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं, कल्पना चावला एंड विंध्या। तो हमारे में मतलब फर्स्ट ईयर में जो आते हैं ना तो हमको डबल रूम मिलता है जिसका साइज मतलब हाँ अप्रोक्सीमेटली ठीक होता है, वैसे होता छोटा ही है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं तो वैसे ही होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो ठीक ही है हॉस्टल वगैरह, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। मैथ्स की थोड़ी स्टार्टिंग में आपको मैथ्स भी अच्छी लगती है, बट जैसे जैसे आपको आदत पड़ती है फिर मैथ्स भी थोड़ा ऐसे लगने लग जाती है कि नहीं यार मैथ्स का खाना भी इतना अच्छा नहीं है। फिर कंप्लेंट्स वगैरह होती है मैथ्स पे, फिर कुछ ना कुछ टेंडर वगैरह चेंज होते हैं, यही चलता है। सो हॉस्टल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगता है आपको और क्लीननेस की बात करें तो? यार क्लीनिनेस तो ठीक है, रोज साफ सफाई तो होती है हॉस्टल में, मतलब रूम में तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, बाकी ओवरऑल हॉस्टल में तो होती है। सो मेस के खाने में मेन्यू क्या रहता है, थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर पाओ तो मेन्यू, और कितने टाइम में फूड दिया जाता है आपको? यार मैं मेन्यू वैसे मेरे को बता दो है नहीं मेन्यू एग्जैक्ट, बट मैं आपको ये बता देता हूँ हमें 4 मील्स मिलती है पर डे में, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। मतलब आपको खाना अच्छा मिल जाता है। एंड कुरुक्षेत्र में तो ओवरऑल खाना भी बहुत सही है कंपेयर टू अदर हॉस्टल जैसे शिवालिक हो गया, अरावली हो गया। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जब चंडीगढ़ आए थे तो एक सिटी लाइफ भी होती है यार कि आप जब किसी कॉलेज के अंदर आते हो तो सिटी को भी देख के आते हो कि एक किस सिटीज में जा रहे हैं। तो आपका चंडीगढ़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि चंडीगढ़ आपको एज अ सिटी कैसा लग रहा है? यार चंडीगढ़ तो देखो वैसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, तो काफी अच्छा सिटी है। एंड मतलब मेरे को इतना आइडिया था भी नहीं, बट मेरे फादर को ज्यादा आइडिया था कि हाँ चंडीगढ़ अच्छी सिटी है, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे चला जाइए ऐसे। Okay.
मतलब फादर का ओपिनियन था, इसलिए सिटीज भी अच्छी लग रही थी। और उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि क्लब की बात करते हैं कि आपके कॉलेजेस में कितने क्लब्स हैं और कितने क्लब एक्टिव है और उनके क्या कंट्रीब्यूशन होते हैं बच्चों की पर्सनैलिटीज में। वैसे तो देखो क्लब्स तो सारे एक्टिव हैं, बट ये है कि बच्चे कितने कितने क्लब्स में। सबसे ज्यादा एक्टिव हमारे यहाँ पे रहते हैं ड्रामेटिक्स क्लब रहता है, सिंगिंग क्लब रहता है, पैब रहता है एंड एनसीसी जैसे रहता ही है। उसके अलावा बस यही क्लब्स है जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उसके अलावा टेक्निकल सोसाइटीज होती हैं, उनका एक अलग चलता है। मेरे को उनके बारे में इतना आइडिया है भी नहीं क्योंकि मैं उसमें उस तरफ हूँ नहीं। पर्सनली मेरा क्लब तो स्टूडेंट काउंसलिंग सेल है एंड नेशनल सर्विस स्कीम है। सो नेशनल सर्विस स्कीम भी काफी एक्टिव क्लब है। उसमें आपके चंडीगढ़ में काफी कैंप्स वगैरह भी लगते रहते हैं एंड काफी अलग अलग कॉलेजेस से बच्चे भी आते हैं। आपको इंटरेक्शन करने का भी अच्छा मौका मिलता है। क्लब की बात कर ली हमने, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि कौन कौन से फेस्ट होते हैं, कल्चरल, टेक्निकल, और कितने बड़े स्केल पे होते हैं ये फेस्ट। यार मेनली तो हमारे पैक फेस्ट ही होता है, उसमें काफी कुछ होता है। वो 3 दिन का पैक फेस्ट होता है, उसमें हर चीज एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिल ही जाता है। एंड बाकी देखा जाए तो हमारे जो इवन सेमेस्टर होते हैं उसमें ई समिट होता है। ई समिट इस बार भी समिट होगा, उसके अंदर हैकाथॉन्स वगैरह होती हैं, कुछ अलग इवेंट्स भी होते रहते हैं। उसके बाद अगले चीज पे चलते हैं कि इंटर्नशिप की बात करते हैं। इंटर्न में कितना कॉलेज का क्या कंट्रीब्यूशन होता है और ऑफ कैंपस इंटर्न के बारे में अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, क्योंकि आप सेकंड ईयर में हो, तो अगर आपने इंटर्न किया हो या फिर नहीं भी किया हो तो थोड़ा बहुत आइडिया हो तो वो आप बता सकते यार देखो अभी तक तो मैंने इंटर्न किया नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं 2 महीने अभी जो छुट्टी आएंगी उसमें जाऊंगा। एंड इंटर्न का क्या है कि आपके 6th सेमेस्टर में आपको इंटर्न करने का मौका मिलता है। 5th सेमेस्टर में आपके कंपनीज आने स्टार्ट हो जाती है। कॉलेज काफी कंपनीज को बुलाती भी है, शॉर्टलिस्ट करके आपको सिलेक्ट करके ले जाते हैं। बट मोस्टली तो बच्चे जो होते हैं ना वो ऑफ कैंपस ही इंटर्न लेते हैं क्योंकि ऑन कैंपस ज्यादा बच्चों की होती नहीं है इंटर्न। ओके, मोस्टली जो है ऑफ कैंपस इंटर्नशिप लेते हैं टेक में, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि जैसे आपने कंपनीज की बात छेड़ी दी, तो हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है और हर ब्रांच वाइज आप बताना। उसके बाद अगर आपको आइडिया, जितना भी आइडिया हो, आपने जितना सुन रखा है, और उसके बाद एवरेज बता देना, और फिर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है किसी भी ब्रांच की वो बता देना। देखो इस ईयर का तो मेरे को इतना आइडिया है नहीं, लास्ट ईयर भी काफी अच्छी प्लेसमेंट हुई थी। सबसे अच्छी ब्रांच की बढ़िया प्लेसमेंट हो जाती है, फिर ईसी की भी अच्छी प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकल की भी अच्छी प्लेसमेंट है। मतलब रेशियो वाइज हमारे थोड़े कॉलेज में इसकी सिविल की थोड़ी प्लेसमेंट कम है एंड प्रोडक्शन की थोड़ी प्लेसमेंट कम है, बाकी तो सब अच्छे। ओके, कुछ नंबर आप बता सकते हो, जैसे कितना प्लेसमेंट, मतलब कितनी पैकेज लगती है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यार हाईएस्ट पैकेज है ना, आई थिंक 60 गया था। एवरेज है 17 के समथिंग एवरेज है एंड मीडियन टू 12 to 15 ऐसे कुछ है। ओके, ये पूरा ओवरऑल का ब्रांच का बता रहे हो। ओवरऑल ही बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल जो ऑफिशियली रिकॉर्ड्स पे जैसे कॉलेज प्रवेश की जो वेबसाइट होती है उस पे आपको दिखाते हैं, वो वाले डेटा बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद फिर चलते हैं कि सीनियर और जो एलुमनी नेटवर्क होता है उसकी बात करते हैं कि आपके सीनियर कैसे आपको लगे अभी तक, और आपका जो एलुमनी नेटवर्क है वो कैसा है, और कितना आप कभी आपने अगर यूज किया हो तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखो एल्यूमिनाई नेटवर्क तो अभी तक ना हमारे कोई काम आया नहीं है एंड जैसे एल्यूमिनाई हमें वो देते हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं। एल्यूमिनाई स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो जैसे कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि आपकी इतनी सीजी होनी चाहिए, इतना आपका फैमिली इनकम होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप देते हैं। एल्यूमिनाई काफी अच्छा कॉलेज को पैसे भी देते हैं एंड सीनियर तो हमारे काफी अच्छे हैं, हेल्पफुल भी हैं। मतलब इतना कुछ हमें दिक्कत आई नहीं है कि भाई सीनियर ने हमें कुछ परेशान वगैरह किया हो या कुछ और। सीनियर्स तो हमारे काफी अच्छे हैं। ऐसा रैगिंग का कोई सीन नहीं है। नहीं, रैगिंग का तो बिल्कुल सीन है, बिल्कुल जीरो है रैगिंग तो, क्योंकि हो ही नहीं सकती। एक तो सिटी भी प्लस एंटी रैगिंग के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं हमारे कॉलेज के अंदर। और रैगिंग के अलावा एक और बात करना चाहूंगा मैं, सीनियर की बात छेड़ी तो स्मोकिंग वगैरह और इसके क्या कुछ, स्मोकिंग अल्कोहल ऐसा कुछ। स्मोकिंग एल्कोहल यार देखो वैसे तो कॉलेज होता नहीं है कॉलेज के अंदर, बाकी करने वाले आपको पता है। हाँ, करने वाले करते हैं। हाँ मतलब वो डिपेंड करता है बंदे कैसे हैं। आप अगर घुसोगे तो आपको बस आपका ग्रुप जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरा ग्रुप काफी अच्छा है, इन चीजों में कोई भी नहीं है, बस वो ग्रुप आपको अच्छा देखना पड़ेगा। अगर आपके ग्रुप में कोई एक बंदा भी वो करने लग गया, फिर धीरे धीरे वही सारी चीजें होने लग जाती हैं। वो आप पे डिपेंड करता है टोटली, आप स्मोक करते हो या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हो, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। इसके बाद मेरा अगला सवाल होगा कि क्या कॉलेज की तरफ से कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। एक तो सीनियर वाली स्कॉलरशिप, इसके अलावा भी कोई स्कॉलरशिप है, और उसके बाद गवर्नमेंट की कोई स्कॉलरशिप आपको पता हो तो आप बता सकते हो। यार मेनली स्कॉलरशिप होती है ना, वो SC ST कैटेगरीज को ये होता है कि एक सेमेस्टर का पे करना पड़ता है, एक सेमेस्टर का नहीं पे करना पड़ता। जर्नल को टोटल पे करना पड़ता है, बट आपके लिए उसके लिए भी स्कॉलरशिप होती है। जैसे आपके पास EWS है तो आपकी हाफ फी वेवियर होता है सेमेस्टर का, हॉस्टल का इसमें कुछ नहीं होता। एंड आपके पास अगर BPL कार्ड है तो आपका फुल फी वेवियर होता है, आपको हॉस्टल प्लस कॉलेज फीस सारा फ्री होता है, बस आपको मेस फीस देनी पड़ती है। सो इसी के साथ हमारे सारे सवाल खत्म हो चुके हैं गाइस, और काफी अच्छा साहिल भाई ने बताया। और तो साहिल, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। और जो एक आखिरी एडवाइस जो आप 2026 में जो जेई के बच्चे देख रहे होंगे उनको क्या देना चाहोगे आप। यार मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कॉलेज मिलता है देन आना, हमसे तो मिल ही पाओगे। और मैं तो यही कहूंगा मेरा कॉलेज है तो मैं तो अच्छा ही बताऊंगा उसे। और तो बाकी तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी आपको कॉलेज मिलता है देखा है। थैंक यू साहिल। थैंक यू।